हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय है वो है चैप्टर नंबर 53, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी का हरण। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे, उसके बाद अध्याय पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी हरण। कोई पढ़ना चाहता है, रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर लो विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना। प्लीज थोड़ा जल्दी हाथ उठाना। विनीता माता जी, आप स्टार्ट करोगे? मेरी साइड से ना कुकर की सीटियां बज रही हैं यहाँ पे, तो थोड़ा शोर है। हरे कृष्णा। विनीता माता जी। उसके बाद रिया माता जी आपकी टर्न दे देंगे, ठीक है? हरे हरे कृष्ण माता जी। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी जी का पत्र सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय ब्राह्मण, रुक्मिणी मुझसे विवाह करने को उत्सुक है। सॉरी, यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं भी रुक्मिणी से विवाह करने को उत्सुक हूँ। मेरा मन सदैव भीष्मक की पुत्री के विचारों में मगन रहता है, और कभी कभी उसके विषय में चिंतन करने के कारण मैं रात्रि में सो नहीं पाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझसे शत्रुता की भावना से रुक्मिणी के बड़े भाई ने उसका विवाह शिशुपाल से तय किया है। अतएव इन सभी राजाओं को समुचित शिक्षा देने का मेरा दृढ़ निश्चय भी है। जिस प्रकार साधारण काष्ठ से कुशलता पूर्वक अग्नि निकाली जाती है और उसका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इन असुरी राजाओं से निपट कर उनके मध्य से मैं अग्नि रूपी रुक्मिणी को निकाल लाऊंगा। रुक्मिणी जी के विवाह की तिथि के विषय में सूचित किए जाने के पश्चात श्री कृष्ण तत्काल प्रस्थान करने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने अपने सारथिक दारू को अपने रथ में अश्व जोत कर विदर्भ राज्य की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने को कहा। इस आदेश को सुनकर सारथी तत्क्षण श्री कृष्ण के 4 विशेष अश्वों को ले आया। इन अश्वों के नामों और विवरण का उल्लेख पद्म पुराण में है। शैव्य नामक प्रथम अश्व हरितवर्णी था। सुग्रीव नामक दूसरा अश्व बर्फ के समान धूसर वर्ण का था। मेध पुष्प नामक तीसरा अश्व नवीन मेघ के वर्ण का था, और चौथा अश्व बलाहक भस्म के वर्ण का था। अब अश्व जोत दिए गए और रथ जाने के लिए तैयार हो गया था। अब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को रथ में चढ़ने में सहायता की और उसे अपने समीप आसन दिया। उन्होंने तत्काल द्वारका से प्रस्थान कर दिया और वे एक रात्रि में विदर्भ राज्य में पहुंच गए। द्वारका का राज्य भारत के पश्चिमी भाग में है।
और विदर्भ उत्तर भारत में है। उनके मध्य का अंतर 1000 मील से कम नहीं है। किंतु श्री कृष्ण ने कि अश्व इतने द्रुतगामी थे कि वे अपने गंतव्य कुंडेन नामक नगर एक रात्रि में पहुंच गए, या अधिक से अधिक उन्हें 12 घंटे लगे। राजा भीष्मक को अपनी पुत्री शिशुपाल को देने में कुछ अधिक उत्साह नहीं था, क्योंकि यह विवाह उनके ज्येष्ठ पुत्र ने निश्चित किया था। अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रति राजा भीष्मक का अत्यधिक स्नेह था। अतः वे शिशुपाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए। अपना कर्तव्य मानकर वे विवाह के लिए नगर की सज्जा करा रहे थे और इसे सफल बनाने के लिए अत्यंत उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। गलियों में चारों ओर जल का छिड़काव किया गया और नगर को भली भांति स्वच्छ किया गया। भारत उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ का वातावरण सदैव शुष्क रहता है। इसके कारण गलियों में तथा पथों पर सदैव धूल एकत्र हो जाती है। अतएव उन पर दिन में कम से कम एक बार जल का छिड़काव आवश्यक होता है। कलकत्ता जैसे महानगरों में जल का छिड़काव दिन में 2 बार करना पड़ता है। कुंडिन के मार्गों पर रंगीन पताकाओं, कागज की झंडियों से सज्जा की गई और विशिष्ट चौराहों पर द्वारों का निर्माण किया गया। समस्त नगर को अत्यंत सुरुचि पूर्वक सजाया गया। नगर निवासी स्त्री व पुरुष दोनों ही नगर के सौंदर्य में अभिवृद्धि कर रहे थे। उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण किए थे और चंदन के आलेप, मुक्ता मालाओं और पुष्प मालाओं से श्रृंगार किया था। सर्वत्र धूप जल रही थी और अगुरु के समान सुगंधों से वायु सुगंधित थी। पुरोहितों और ब्राह्मणों को उनके इच्छा अनुसार पर्याप्त संपत्ति और गायें दान में दी गई थी। इस प्रकार वे वैदिक मंत्रों के उच्चारण में संलग्न थे। राजकुमारी रुक्मिणी परम सुंदरी थी। उनको विभिन्न द्रव्यों से स्नान कराया गया था और उनकी दंतावली अत्यंत सुंदरी थी। उनकी कलाई में मंगल सूचक कंकण बांधा गया। उन्हें पहनने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा रेशमी वस्त्र दिए गए थे। विद्वान पुरोहित उनकी रक्षा के हेतु सामवेद, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों का गान कर रहे थे। इसके पश्चात उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों का गान किया और ग्रह शांति के लिए अग्नि में आहुति दी। इस प्रकार के संस्कारों के संपादन के समय राजा भीष्मक को ब्राह्मणों और पुरोहितों से व्यवहार करने का अत्यधिक अनुभव था। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में स्वर्ण व चांदी, गुड़ सहित धान्य तथा स्वर्ण भूषणों से सज्जित गायें देकर उन्होंने उनके विशेष आदर किया। शिशुपाल का पिता दम्भ घोष था, क्योंकि वह अनियमित नागरिकों का दमन करने में अत्यंत पटु था। दम्भ का अर्थ है दमन करना यानी दबाना, और घोष का अर्थ है प्रसिद्ध। अतः वह राजा का दमन करने के लिए प्रसिद्ध था। दमघोष ने विचार किया कि यदि कृष्ण विवाह संस्कार में विघन डालने आया तो वे अपनी सैन्य शक्ति से कृष्ण का अंत कर देगा। अतः विभिन्न शुभ अनुष्ठानों के संपादन के पश्चात दमघोष ने मदस्त्रवी नामक अपनी सेना को एकत्र कर लिया। उसने स्वर्ण हारों से सज्जित अनेक गजों और उसकी भांति सज्जित अनेक रथों व अश्वों को एकत्र किया। ऐसा प्रतीत होता था कि धम्मघोष उसके पुत्र तथा साथियों का कुंडन जाना पूर्ण रूपेण विवाह उत्सव के लिए नहीं था, अपितु युद्ध के लिए था। जब राजा भीष्मक को ज्ञात हुआ कि दमघोष तथा उसके साथी आ रहे हैं, तो वे उनका स्वागत करने के लिए नगर से बाहर आ गए। नगर के द्वार के बाहर अनेक विधि में वधु का पिता उद्यान थे, जहां अतिथियों का स्वागत करके उन्हें ठहराया गया। विवाह की वैदिक विधि में वधु का पिता वर की विशाल बारात का स्वागत करता है और विवाह संस्कार के संपादित होने तक 2-3 दिवस उन्हें उचित स्थान पर ठहराता है। दमघोष के साथ आने वाली बारात में सहस्त्रों मनुष्य थे। उनमें से प्रमुख व्यक्ति था राजा थे जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक। यह सर्वविदित तथ्य था कि रुक्मिणी का श्री कृष्ण से विवाह होने वाला था, किंतु उसके बड़े भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया था। लोगों में इस किंवदंती के विषय में भी चर्चा चल रही थी कि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा है। अतएव सैनिकों को संदेह था कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने का प्रयास करके अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि वे निर्भय नहीं थे, तथापि वे कन्या हरण को रोकने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर थे। श्री बलराम को जानकारी प्राप्त हुई कि श्री कृष्ण ने केवल एक ब्राह्मण के साथ कुंडिन को प्रस्थान कर दिया है। उन्होंने ये भी सुना था कि वहां पर शिशुपाल भी बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ उपस्थित था।
बलराम जी को संदेह था कि वह श्री कृष्ण पर आक्रमण करेगा। अतएव रथों, सैनिकों, अश्वों तथा गजों की शक्तिशाली सेना लेकर वह कुंडिन की सीमा पर पहुंच गए। उस समय महल में रुक्मणी श्री कृष्ण की आगमन की आशा कर रही थी, किंतु जब न वे आए, ना ही उनका संदेश ले जाने वाला ब्राह्मण, तो वे अत्यंत उद्विग्न हो उठी और विचार करने लगी कि वे कितनी अभागिनी है। मेरा विवाह होने में केवल एक रात्रि शेष है और अभी भी ना तो वह ब्राह्मण लौटा है, ना ही श्याम सुंदर आए हैं। मुझे इसका कोई कारण नहीं समझ में आता। निराश होकर वह विचार करने लगी कि संभवतः एक सेकंड, किसी कारणवश श्री कृष्ण असंतुष्ट हो गए हो और उन्होंने उसका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया हो। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण निराश हो गया होगा, अतः वापस नहीं लौटा। यद्यपि रुक्मणी जी देरी के विभिन्न कारणों पर विचार कर रही थी, किंतु उन्हें किसी भी क्षण उन दोनों के आने की आशा थी। रुक्मणी जी विचार करने लगी कि संभवतः ब्रह्मा, शिव आदि देवता और दुर्गा देवी अप्रसन्न हो गई हों। कहा जाता है कि यदि देवताओं की उचित उपासना नहीं की जाती है, तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। और उदाहरण के लिए, जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावनवासी श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र यज्ञ रोक दिए जाने के कारण उनकी उपासना नहीं कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और वे वृंदावन वासियों को दंड देना चाहते थे। इस प्रकार रुक्मणी जी विचार कर रही थी कि उन्होंने शिव तथा ब्रह्मा जी की अधिक उपासना नहीं की, अतः हो सकता है कि उन्होंने क्रोधित होकर अपनी योजना को करने का प्रयास किया हो। उसी प्रकार उन्होंने ये विचार किया कि भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी ने भी संभवतः अपने पति का पक्ष लिया हो। भगवान शिव रुद्र के नाम से भी विख्यात है और उनकी पत्नी को रुद्राणी के नाम से जाना जाता है। रुद्राणी तथा रुद्र उनकी ओर संकेत करते हैं जो दूसरों को कष्ट में डालने से के अभ्यस्त होते हैं, जिससे कि प्राणी सदैव क्रंदन करते रहें। रुक्मिणी तो रुक्मिणी तो दुर्गा जी का चिंतन पर्वतराज हिमालय की पुत्री गिरिजा के रूप में कर रही थी। हिमालय की पर्वत श्रृंखला अत्यधिक शीतल व कठोर है। रुक्मिणी दुर्गा जी को भी अत्यंत शीतल तथा कठोर हृदय मान रही थी। श्री कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता के में रुक्मिणी विभिन्न देवताओं के विषय में विचार कर रही थी, क्योंकि कुछ भी हो, वे अभी भी एक किशोरी ही थीं। श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां कात्यायनी देवी की उपासना करती हैं। उसी भांति रुक्मणी जी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु श्री कृष्ण के संदर्भ में विभिन्न देवताओं का चिंतन कर रही थी। श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए देवताओं की स्तुति करना अनियमित नहीं है और रुक्मिणी तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के विचारों में मगन थी। यद्यपि रुक्मणी जी ने ये विचार करके कि गोविंद के आने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है, वे स्वयं को सांत्वना दे रही थी, तथापि रुक्मणी जी को अनुभव हुआ कि ये केवल दुराशा मात्र है। वे अश्रुपात करने लगी और जब अश्रु तीव्रता से प्रवाहित होने लगे, तो असहाय अवस्था में उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब रुक्मणी जी को इस प्रकार गहन ध्यान में मगन थी, तब उनके शरीर के विभिन्न अंगों में शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। उनकी बाईं पलक, बाईं भुजा और बाईं जंघा में स्फुरण होने लगा। शरीर के इन अंगों का स्फुरण एक शुभ शकुन है और यह संकेत करता है कि कोई लाभ होने वाला है। उद्विग्न रुक्मिणी ने तभी दूत ब्राह्मण को देखा। समस्त जीवों के परमात्मा होने के कारण श्री कृष्ण रुक्मिणी की उद्विग्नता को समझ सकते थे। अतएव उन्होंने रुक्मिणी को अपने आने के विषय में जानकारी देने के लिए ब्राह्मण को महल में अंदर भेजा। जब रुक्मिणी ने ब्राह्मण को देखा, तब उन्हें अपने शरीर के शुभ स्फुरण का अर्थ समझ में आ गया और वे तत्काल प्रफुल्लित हो गईं। उन्होंने मुस्कुराकर ब्राह्मण से प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण पहले ही आ गए हैं अथवा नहीं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यदुवंश के पुत्र श्री कृष्ण आ गए हैं। आगे ब्राह्मण ने ये कहकर उन्हें और साहस बंधाया कि श्री कृष्ण ने निश्चित रूप से उन्हें हर के ले जाने के लिए वचन दिया है। ब्राह्मण के संदेश से रुक्मिणी जी इतनी प्रफुल्लित हो गई कि वे अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान में देना चाहती थी, किंतु उपहार में देने योग्य कोई भी वस्तु ना पाने पर उन्होंने ब्राह्मण को केवल सादर प्रणाम किया। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को सादर प्रणाम करने की महत्ता है कि नमस्कार करने वाला व्यक्ति कृतज्ञ है। दूसरे शब्दों में, प्रणाम करके रुक्मिणी जी ने इंगित किया कि वे सदैव ब्राह्मण की कृतज्ञ रहेंगी। इस ब्राह्मण के समान श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति निस्संदेह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रसन्न होता है।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो जब मच पूजा माता जी। रिया माता जी आगे से आप पढ़ो। जब राजा भीष्म ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम जी आए हैं, तो उन्होंने इन दोनों को अपनी पुत्री का विवाह संस्कार देखने के लिए निमंत्रण दिया। तत्काल उन्होंने एक उपयुक्त उदानगृह में श्री कृष्ण और बलराम जी का उनके सैनिकों सहित स्वागत करने का प्रबंध किया। जैसे कि वैदिक रीत है, राजा ने श्री कृष्ण और बलराम जी को मुद्रक तथा निर्मल वस्त्र अर्पित किया। उन्होंने न केवल श्री कृष्ण बलराम जी का तथा जरासंध के सामान राजाओं का आतिथ्य किया, अपितु अन्य उनके राजाओं और राजकुमारों का भी उनके व्यक्तिगत पराक्रम, आयु और भौतिक समर्पित के अनुरूप स्वागत किया। कौतूहल और अस्तुकता के कारण कुंदन की कुंदन की जनता श्री कृष्ण और बलराम के समक्ष एकत्र होकर उनके सौंदर्यमृत का पान करने लगी। अश्रुपूर्ण नयनों से इन लोगों ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को अपने मुख अभिवादन किया। वे भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी जी के योग वर मानकर अत्यंत हर्ष हुए। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को संयुक्त करने के लिए वे इतने अत्युत्सुक थे कि वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान, यदि हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं जिससे कि आप संतुष्ट हैं, तो कृपया हम पर दया कीजिए और रुक्मणी जी का प्राण ग्रहण इनसे कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि रुक्मणी जी एक अत्यंत लोकप्रिय राजकुमारी थी। उनके प्रति तीव्र प्रेम के कारण सभी नागरिक उनके सौभाग्य के लिए स्तुति कर रहे थे। तभी सुंदर वस्त्र धारण करके अंगरक्षक की सुरक्षा में रुक्मणी जी बाहर आई। वे दुर्गा जी अंबिका के मंदिर में जाने के लिए महल से निकली। वैदिक सभ्यता के प्रारंभ से ही मंदिर में श्री मूर्ति की उपासना का प्रचलन रहा है। मानव का एक वर्ग है जिससे भगवत गीता में वेदवाद रत कहा गया है कि वे केवल वैदिक अनुशासन में विश्वास रखते हैं और मंदिर में श्री मूर्ति का पूजन करने में नहीं। ऐसा मोर व्यक्ति यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि यदि भी रुक्मणी जी तथा श्री कृष्ण का विवाह 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व हुआ था, तो भी मंदिर में पूजन की व्यवस्था थी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यतानि देव व्रता देवापासक देवताओं के लोक को जाते हैं। उनके लोग ऐसे थे जो देव। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। देखो यहाँ पे जो श्लोक लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 की बात हो रही है। यहाँ पे अध्याय 9 में जो 25वां श्लोक है, वहां पे भगवान क्या बोलते हैं, यान्ति देव व्रता देवान् पित्र यान्ति देव पितरः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो भगवान क्या बता रहे हैं, यान्ति देव व्रता देवान् पित्र यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो इस श्लोक के अनुसार क्या है, इसका मतलब अर्थ क्या निकलता है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास चले जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उनके बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। ठीक, तो यहां से मैं पढ़ लेती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवान, देवोपासक मतलब कि देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं। अनेक ऐसे लोग थे जो देवताओं की उपासना करते थे, और अनेक प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की उपासना करते थे।
देव पूजन में मुख्यतः ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, सूर्यदेव जी तथा दुर्गा जी की उपासना की जाती थी। शिव जी तथा दुर्गा जी की उपासना राज परिवार भी करते थे, जबकि निम्न कोटि के मूर्ख लोग अन्य गौण देवताओं की उपासना भी करते थे। जहां तक ब्राह्मणों और वैष्णवों का संबंध है, वे केवल श्री भगवान विष्णु की ही उपासना करते थे। भगवत गीता में देवताओं की उपासना की भर्त्सना की गई है, किंतु उसे वर्जित नहीं किया गया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवत गीता में देवताओं की उपासना जो है उसकी भर्त्सना की गई है, मतलब कि उसको बोला गया कि नहीं करनी चाहिए, मत करो, बट उसको वर्जित नहीं किया गया। वर्जित का मतलब कि तुम करो करो ही, मतलब कि टोटली बैंड सॉर्ट ऑफ नहीं कर दिया कि वर्जित है, करो। बिकॉज क्यों करो, क्योंकि जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते वो कम से कम देवी देवताओं की पूजा करके कुछ हद तक तो भक्ति कर सकते हैं ना। लेकिन वो भक्ति होती विष्णु भगवान की है, कृष्ण भगवान की है, लेकिन थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं वो लोग। ठीक, तो इसलिए अलग अलग प्रोसीजर दे दिए थे यहाँ पे करने के लिए, कि जो लोग देवताओं की करते हैं वो देवताओं, जो यज्ञ के माध्यम से करते हैं यज्ञ के नाम माध्यम से करो, जो लोग संकीर्तन यज्ञ करना चाहते हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति डायरेक्ट रूप में करना चाहते हैं, भक्ति योग अपनाना चाहते हैं, तो वो भी करते हैं। तो बेस्ट कौन सा है? कृष्ण भगवान की जो भक्ति है, जो भक्ति योग है, वो बेस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि मुझे लग रहा नीचे चला गया है, एक मिनट। हम्म, उन्हें वर्जित नहीं किया गया है। वहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि अल्प बुद्धि मानव वर्ग भौतिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। तो जैसे हम लोग जो है लॉयल तो नहीं है, अगर देखा जाए, मतलब कि भक्ति में, चलो अभी जो लोग कृष्ण भक्ति को ही कर रहे हैं, अनन्य भक्त बन चुके हैं भगवान कृष्ण के, वो तो अच्छी बात है। बट उससे पहले अगर हम देखें, या भौतिक जगत में आप लोग बाकी दूसरों के भी एग्जाम्पल से देख सकते हो कि हर एक दिन में इनका देवता जो होता है वो चेंज हो जाता है। मंडे को इनको शिवजी भगवान चाहिए, शिवजी भगवान के व्रत भी रखेंगे, पूजा भी करेंगे, और क्या बोलेंगे कि हमको सुंदर वाइफ चाहिए, हमको सुंदर हस्बैंड चाहिए। मंगलवार को इनको हनुमान जी चाहिए, उनसे इनको पावर चाहिए, बल चाहिए। बुधवार को इनको गणेश भगवान चाहिए, गणेश भगवान चाहिए तो विघ्न हटाने वाले हैं, इसलिए हमको गणेश भगवान चाहिए। वीरवार को कई लोगों को साईं बाबा चाहिए, जो कि देवी देवताओं की श्रेणी में भी नहीं आते। और कईयों को क्या चाहिए कि वीरवार को कुछ लोग कहते हैं विष्णु भगवान का दिन है, तो चलो विष्णु भगवान की भी हम कर लेंगे। तो शुक्रवार को संतोषी माता, जिनका शास्त्रों में कहीं वर्णन ही नहीं है। शुक्रवार को कई लोग जो है महालक्ष्मी माता की पूजा भी करते हैं, जो कि अर्धांगिनी है श्री विष्णु भगवान की। शनिवार को शनि देवता के पास चले जाते हैं। तो हर दिन के हिसाब से संडे को सूर्य देवता के पास जाते हैं। ठीक है, तो हर दिन के हिसाब से देवी देवता जो है चेंज हो जाता है। प्लस हर देवी देवता से अपने पर्टिकुलर स्वार्थ स्वार्थ के लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने इनकी क्वालिटीज भी बता दी कि गणेश भगवान के पास जाएंगे तो विघ्न हटते हैं। ठीक है, पढ़ाई विद्या चाहिए तो सरस्वती माता के शरण में जाएंगे, और इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मतलब कि देवी देवताओं के पास जा रहे हैं पर्टिकुलर, एक आप अपनी इच्छा लेकर जा रहे हो। तो जैसे भजन भी है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। उसमें क्या हो गया कि माँ मुरादे पूरी करेगी तो हलवा बटेगा। अगर बाई चांस माता रानी ने मतलब मुराद पूरी नहीं की तो हलवा नहीं बटेगा। फिर क्या होगा, फिर देवी देवता चेंज हो जाएगा। तो इस वे में क्या होता है कि जो हम लोग हैं, मतलब जो लोग कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त नहीं है, मैं उस वे में कह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मोस्टली जो हमारे यहाँ पे बैठे हैं भक्त, वो तो आई नो कि सभी कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के भक्त हैं। बट आप लोगों ने देखा है हमारे समाज में बाकी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ही चेंज करते हैं कि एक देवी देवता ने काम नहीं किया, बड़ा टाइम लगा दिया, तो चलो चेंज कर लेते हैं, दूसरे की शरण में चले जाते हैं। वहां जाके मन्नत मांगेंगे ना, जरूर पूरी हो जाएगी। बगलामुखी माता के वहां जाएंगे ना, जरूर पूरी होगी। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि वो चीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता में साफ बोला गया कि इस चीजों की, इन चीजों के लिए टोटली वर्जित नहीं है, मनाही नहीं है, बट इस चीज को बोला जाता है अल्प बुद्धि के लोग करते हैं। मतलब अल्प बुद्धि के लोग करते हैं कि मतलब लालच है ना उनको, अपना स्वार्थ है ना उनको, कि भाई हम हमें ये चाहिए तो हमको दे दो, अगर नहीं देंगे तो फिर वो देवी देवता चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया कि अल्प बुद्धि मानव वर्ग भौतिक लाभ के लिए, कि मेरे को मोटरसाइकिल ले दो, मेरे को फ्रिज ले दो बड़ा वाला डबल डोर का चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए, मेरे को लंबी स्टोरी वाला घर चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते डिमांड्स जो होती हैं उसी हिसाब से ये करते हैं।
और जो डिमांड्स होती हैं, जब डिमांड्स पूरी नहीं होती तो देवी देवता चेंज हो जाता है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान में क्या है, षड ऐश्वर्य पाए जाते हैं और असीम मात्रा में पाए जाते हैं। अगर पैसे भी चाहिए तो भगवान भगवत गीता में साफ बताते हैं कि जो मेरे भक्तों के पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो मेरे भक्तों को चाहिए होता है वो मैं उनको देता हूँ, प्रदान करता हूँ। ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं आगे। दूसरी ओर यद्यपि रुक्मणी जी लक्ष्मी जी थी, तथापि वे भगवती दुर्गा जी की उपासना के हेतु मंदिर में गई, क्योंकि वहां कुल देवी की उपासना होती थी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब रुक्मणी जी भगवती दुर्गा के मंदिर की ओर जा रही थी, तो वे अपने हृदय में सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन ही कर रही थी। अतएव जब रुक्मणी जी मंदिर में गईं, तो वे साधारण व्यक्ति की भांति भौतिक लाभों की याचना के उद्देश्य से नहीं गई थी, अपितु उनका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण थे। तो यहाँ पर भी हमको समझने के लिए है, हमारे लिए प्रैक्टिकल टिप्स है यहाँ पे, कि भले ही आपने देवी देवताओं की शरण में जाना कि मतलब आप निकले हो, क्योंकि देखो हम लोग भी गृहस्थ जीवन वाले हैं, तो हमारी भी कुल की देवी है, कुल के देवता है, हमें उनको माथा टेकना है, नमस्कार करना है। बट मांगना क्या है, भौतिक लाभ नहीं मांगने हैं। मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरी किचन जो है वो मॉडर्न हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ठीक है, मेरा खुद का जिम हो। अपनी अपनी ऐसी भौतिक चीजें नहीं मांग रही। मांगना है तो क्या मांगना है, कृष्ण की भक्ति मांगनी है। एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण भगवान ही हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो जब लोग किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, तब उनका वास्तविक ध्येय श्री कृष्ण ही होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही देवताओं को भौतिक लाभ देने की शक्ति प्रदान करते हैं। अब भगवान जो है अप्रूव करते हैं कि ठीक है, आपको मैंने ये पावर दी है, डायरेक्ट बंदा मेरे पास नहीं आ रहा लेने के लिए कोई चीज, तो आप आपके पास ये शक्ति मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके पास कोई आया है लेकिन उसने मांगा है कि मेरे को पेपर में पास करवा दो, या मेरे को जॉब लग जाए, या मेरी जॉब में इंक्रीमेंट हो जाए, तो ठीक है, आपके पास शक्ति है, पावर है, भगवान ने दिया हुआ है, और चलो तथास्तु कह के दे देना मेरे भक्त को आएगा तो इस तरह से भगवान जी ने बेसिकली डिपार्टमेंट जो है वो सौंपे हुए हैं, पर्टिकुलर देवताओं को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सौंपा गया है, ठीक। मंदिर की ओर जाती हुई रुक्मणी जी अत्यंत मौन एवं गंभीर थी। एक बात इसकी ये भी है कि जो लोग अगर इसको पढ़े हैं वो ये ना सोचें कि रुक्मणी माता जो है वो तो कृष्ण भगवान की वाइफ है, तो फिर वो अपने पति को छोड़ के देवी देवताओं की शरण में क्यों जा रही है। तो यहाँ पे साफ कारण जो है पता लग गया आपको, कि वो गए हैं क्योंकि कुल की देवी है, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य क्या था, श्री कृष्ण थी, श्री कृष्ण ही था। और वो चिंतन जो है, किसका चिंतन कर रही है, भगवान जी के लोटस फीट का, चरण कमलों का चिंतन कर रही थी, और कुछ मांग नहीं रहे थे, और कोई डिमांड नहीं थी, दिल में भी कुछ नहीं था। दिल में, दिमाग में, मन में, जुबान पर, हर जगह क्या थे, श्री कृष्ण ही थे, ठीक है। तो हमें ये चीज सीखना है। मंदिर की ओर जाती हुई रुक्मणी माता जी अत्यंत मौन एवं गंभीर थी। उनकी माता तथा सखियां उनके समीप थी, और एक ब्राह्मण की पत्नी मध्य में थी। उनके चारों ओर राजकीय अंगरक्षक थे। विवाह से पूर्व देव मंदिर में वधू के जाने की प्रथा भारत में अभी भी प्रचलित है। जब वे जा रही थी तो विभिन्न वाद्यों के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। दुदुम्बी, शंख तथा विभिन्न आकारों की तुरही जैसे कि प्रणव, तूर्य और भेरी बज रही थी। इन सब की सम्मिलित ध्वनि न केवल मांगलिक थी, अपितु कर्ण प्रिय भी थी। कर्ण प्रिय मतलब कानों को सुंदर लगता है ना, जो मतलब कि वाह कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा है, कितना अच्छा बजा रहे हैं, ऐसा कर्ण प्रिय मतलब कि कानों को बोला जाता है, शुद्ध हिंदी या संस्कृत में बोला जाता है कर्ण, ठीक। सहस्त्रों, सहस्त्रों का मतलब हो गया थाउजेंड्स, सम्मानित ब्राह्मणों की पत्नियां वहां पे उपस्थित थी, कि मतलब कि जो ब्राह्मणों की वाइफ थी उनको उचित आदर सम्मान के साथ लाया हुआ था। कितनी क्वांटिटी में थी, हजारों के हिसाब से थी ब्राह्मणों की वाइफ, ठीक है। वे सब स्त्रियां सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए थी। उन्होंने शिवजी तथा भवानी की उपासना के लिए रुक्मणी को पुष्पहार, चंदन का लेप तथा विभिन्न प्रकार के रंगीन वस्त्र दिए। इनमें से कुछ स्त्रियां अत्यंत वृद्धा थी, और उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञात था कि भवानी तथा शिवजी की स्तुति किस प्रकार करनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर भौतिक जगत में भी होता है कि कुछ लेडीज जो होती हैं वो सीनियर होती हैं, मतलब कि ओल्ड होती हैं, तो हमें बताती हैं कि बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। तो ऐसे ही वहां पे कुछ अत्यंत वृद्धा भी थी, कि जिनको पूरे रीति रिवाज सब कुछ पता है कि कैसे पूजा करनी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जिनको सब कुछ पता है, वो वहां पे एक तरह का उनको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए मौजूद थी। अतएव उन्होंने श्री मूर्ति के समक्ष स्तुति की और रुक्मणी तथा अन्य स्त्रियों का अनुसरण किया।
रुक्मणी जी ने यह कहकर श्री मूर्ति की उपासना की, प्रिय दुर्गा देवी, आपको तथा आपकी संतान को मेरा सादर प्रणाम है। दुर्गा जी की 4 यशस्वी संतानें हैं, 2 पुत्रियां श्री देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती, और कीर्तिमान पुत्र गणेश जी तथा कार्तिकेय जी। ये सभी देवता और देवियां माने जाते हैं। दुर्गा देवी की उपासना सदैव उनकी प्रसिद्ध संतानों सहित की जाती है। अतएव रुक्मणी जी ने श्री मूर्ति को इस प्रकार विशेष रूप से सादर प्रणाम किया, किंतु उनकी स्तुति भिन्न थी। साधारण मनुष्य भौतिक संपत्ति, यश, लाभ तथा शक्ति आदि के लिए दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, किंतु रुक्मणी जी श्री कृष्ण के पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अतएव उन्होंने श्री मूर्ति से अपने पर प्रसन्न होने तथा आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। वे केवल श्री कृष्ण की कामना करती थी, अतएव उनकी देवोपासना की निंदा नहीं की गई है। जब रुक्मणी जी स्तुति कर रही थी, तब अनेक प्रकार की वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की गई। उन वस्तुओं में से प्रमुख थी जल, विभिन्न प्रकार की अग्नि, धूप, वस्त्र, हार तथा घी से बने हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजन तथा पूरी, कचौड़ी, फल, गन्ना, पान, मसाले भी अर्पित किए गए। वृद्धा ब्राह्मणियों के निर्देशन में विधि विधानों के अनुसार रुक्मणी जी ने अत्यधिक भक्ति पूर्वक सारी वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की। इस विधिवत पूजा के पश्चात स्त्रियों ने अविशिष्ट व्यंजन प्रसाद के रूप में रुक्मणी जी को दिए, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात रुक्मणी जी स्त्रियों से तथा दुर्गा जी को सादर प्रणाम किया। जब श्री मूर्ति का पूजन समाप्त हो गया, तब रुक्मणी जी की एक सखी का हाथ पकड़ के वो मंदिर से बाहर आई। अन्य सखियां भी उनके साथ थी। विनीता माता जी, यहाँ से आप पढ़ोगे या कोई अन्य माता जी अगर पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। विनीता माता जी सुन पा रहे हो? कोई माता जी पढ़ना चाहते हैं या कोई प्रभु जी? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। विवाह के लिए कुंडिन आए हुए सभी अतिथि तथा राजकुमार रुक्मिणी को देखने के लिए मंदिर के बाहर एकत्र थे। विशेष रूप से राजकुमारी रुक्मिणी जी को देखने के लिए अति आतुर थे, क्योंकि वास्तव में वे सभी यही सोचते थे कि वे रुक्मिणी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे। रुक्मिणी जी को देखकर चकित होकर वे विचार करने लगे, सभी शूरवीर राजकुमारों को मोहित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से उनकी रचना की है। क्षीण कीट युक्त उनका शरीर सुनिर्मित था, उनके नयन हरित थे, अधर गुलाबी थे और उनका मुख अत्यंत सुंदर था। बिखरे हुए केश तथा विभिन्न प्रकार के कर्णफूल उनके मुख की शोभा में वृद्धि कर रहे थे। पैरों में उन्होंने रतन जटित नूपुर पहने थे। रुक्मणी जी के शरीर की आभा तथा सौंदर्य से ऐसा प्रतीत होता था मानो महान कवियों द्वारा वर्णित सौंदर्य को किसी चित्रकार ने अपने चित्र में साकार कर दिया हो। रुक्मणी के वक्ष कुछ उन्नत थे, जिससे संकेत मिलता था कि वे मात्र एक किशोरी थीं और उनकी आयु 13 या 14 वर्ष से अधिक नहीं थी। उनका सौंदर्य श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए था। यद्यपि अन्य राजा उनकी सुंदर छवि को देख रहे थे, किंतु उन्हें तनिक भी गर्व नहीं था। उनके नयन चंचल थे और अब जब वे एक भोली भाली बालिका की भांति अत्यंत सरलता से मुस्कुराती थी, तब उनके दांत कमलों के समान प्रतीत होते थे। वे आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उन्हें ले जाएंगे। अतएव वे मंथर गति से घर की ओर बढ़ने लगी। उनके पग राजहंस की भांति पड़ रहे थे और उनके नुपुर मंद स्वर में बज रहे थे। जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, यहाँ वहां पर एकत्र महान शूरवीर राजा रुक्मणी के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए कि वे लगभग चेतनाहीन थे। वासना से पूर्ण होकर अपने सौंदर्य की उनके सौंदर्य से तुलना करते हुए वे रुक्मणी जी का हाथ पाने की निरर्थक कामना कर रहे थे, किंतु श्रीमती रुक्मणी को उनमें से किसी में भी रुचि नहीं थी। अपने हृदय में से वे केवल यही आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण आकर उनको ले जाएंगे। जब वह उन्हें अपने बाएं हाथ की उंगली का आभूषण ठीक कर रही थी, तो उनकी दृष्टि राजाओं पर पड़ी और अचानक उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भी उनमें उपस्थित हैं। यद्यपि रुक्मणी जी ने पहले कभी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, तथापि वे सदैव उनका चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार उन राजाओं के मध्य श्री कृष्ण को पहचानने में रुक्मणी जी को कोई भी कठिनाई नहीं हुई। दूसरे
राजाओं से श्री कृष्ण को कोई प्रयोजन नहीं था। अतएव उन्होंने तत्काल रुक्मणी जी को अपने रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण का रथ गरुड़ के चित्र वाली ध्वजा से युक्त था। तदंतर वह निर्भय रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जिस प्रकार सिंह सियारों के मध्य से हिरण को ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी को ले गए। इसी बीच यदुवंश के सैनिकों को लेकर बलराम जी भी वहां उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण के द्वारा अनेक बार पराजित होने वाले जरासंध गर्जना करने लगा, ये क्या हो रहा है? श्री कृष्ण निर्विरोध हमसे रुक्मणी को दूर ले जा रहा है। हमारे शूरवीर धनुर्धर योद्धा होने का क्या लाभ है? प्रिय राजाओं, देखो, इस कार्य से हम अपनी कीर्ति खो रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसे सियार सिंह का अंश ले जाए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण नामक 53वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे